शुरू खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। बचपन से हम तमाम लोग ये सुनते रहे हैं कि जब तक लालची जिंदा रहेंगे नौसरबाज और ठग भूखे नहीं मर सकते, उनके लिए उनकी हरामखोरी का बंदोबस्त होता ही रहेगा। आज के प्रोग्राम में जो वाकया आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये अपनी नौइयत का एक अनोखा वाकया है। ये सियासतदानों के साथ ठगी नहीं है, बल्कि सियासी पॉलिटिकल एलीट से होते हुए ब्यूरोक्रेसी तक और ब्यूरोक्रेसी से होते हुए हर ताकतवर को छूते हुए ये दिहाड़ी लगती है आम आदमी को। नौसरबाज माफिया अपने आप को मेयो हॉस्पिटल का डॉक्टर जाहिर करता है और उसके बाद नाम बदलकर सियासतदानों को कॉल करता है। बड़े बड़े नामी गिरामी तगड़े जो समझते हैं कि मैं नजर चुक के वेख लवा देते 100 हो जाएगी हर शय, भाईजान वो मामू बनते रहे। अब करते क्या थे ये नौसरबाज ठग साहब कि ये सियासतदानों को और पॉलिटिकल एलीट को कॉल करते थे, खास तौर पर जीतने वालों को और उनसे भी ज्यादा हारने वालों को। क्यों? क्योंकि लोग उनसे अपने काम कहते रहते हैं। तो ये कॉल करके कहते थे, साहब मैं थोड़ा दिल तो बड़ी इज्जत करना, एक दो पोस्टा आ गई ने मेरे कोल ने, अगर कोई बंदा होए तो भेज दे आज। तो फिर जरूरतमंद पहुंच गया, दिहाड़ी का काम सीधा हो गया। अब वाकया क्या है, मुतासरीन से भी मिलवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे ये अपनी नौइयत का अनोखा ठगी प्रोग्राम जो है वो लाहौर में चलता रहा है और दूसरे अजला से लोग आकर यहाँ पर चूना लगवा रहे हैं, अनफॉर्चुनेट। अच्छा जी, ये जो नौसरबाज साहब हैं सैयद नवीद शाह, ये भाई साहब ठगी क्या लगाते थे कि नौकरी के लिए मेडिकल जो करवाना है उसके पैसे और मोबाइल फोन। अब जो सियासतदान है, को पीर भाई हैं, को पीर साहब ने, कोई ब्यूरोक्रेट है, वो सारे अपनी इज्जत बचाने के लिए वो अपनी जेब से निकाल के पैसे दे देते थे कि भाई अल्लाह गलती होगी माफ कर दे। पता नहीं कौन है जी, लोग परसू ही नहीं करते थे। परसू ना करते करते हुए इस बदबख्त पर 31 मुकदमा है। ये मेरे साथ जो साहब बैठे हुए इन्होंने भी चूना लगवाया है। ये साहब जो बैठे हुए इनके हाथ से बल्कि इनकी जेब से इनके पैसे निकाल लिए गए हैं। और हमारे साथ कदीर भाई मौजूद हैं जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई जनाब, आप तो वैसे पहले से बेहतर हो गए हैं जी। क्या हुआ है भाई, कैसे इस जंगल में फंसे हो और क्या क्या लुटवाया है जी? हुआ क्या था? असल में सर वो ना उनकी मुझे कॉल आई, ठीक है। पहले मैं ये अहमद साहब की ना डॉक्टर वो बताते, हाँ जी, वो गंगाराम में जो मेयो हॉस्पिटल में वो कहते हैं मैं MS लगा हुआ हूँ। अच्छा जी, हाँ जी, उनकी गंगाराम अस्पताल, हाँ जी, या मेयो अस्पताल? हाँ जी, गंगाराम अस्पताल में लगा हुआ है ना वो। अच्छा जी, हाँ जी, अपने आप को मेयो, हाँ जी, मेयो साबित करता है, कहता अच्छा है मेयो बरादरी से उसका ताल्लुक है, गंगाराम अस्पताल में MS है। अच्छा जी, आगे चलें। तो इस तरह वो करता था कि मतलब कि जिस तरह वो फेसबुक उसने ओपन कर ली किसी का, उसके साथ जो भी फ्रेंड ऐड है उसने 1-2 दिन उसका चेक करना है, कौन कौन से उसको बात बता देना, यार आप हम उस मीटिंग में मिले थे, वहाँ ये हुआ था, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, फलां। वैकेंसी किस चीज की बताई? वैकेंसी उन्होंने क्लर्क की बताई थी कि BS 14 स्केल, 14 स्केल में, हाँ जी, क्लर्क की जॉब है। हाँ जी, आप वहाँ पर चले गए? जी, मैं यहाँ से रात को 2 बजे निकल पड़ा वेहाड़ी से। अच्छा। उसके बाद मैं सुबह 6 बजे मतलब कि यहाँ अनारकली स्टेशन पे पहुँच गया। उसके गंगाराम गए? नहीं गंगाराम ने वहाँ से फिर वो उन्होंने कॉल की मुझे भी, हाँ भी कहाँ पे आ गया। मैंने उन्हें बताया कि मैं अनारकली स्टेशन आ गया हूँ, तो आगे कहाँ पे आना है, गंगाराम आना है या कहाँ? तो वो फिर वो अनारकली स्टेशन से तो वो कहते हैं आप यहाँ पे आ जाए, मैं वो ऑरेंज ट्रेन लेके तो मैं आगे से आपको रिसीव कर लूँगा। तो ये अनारकली के गेट के बाहर, अच्छा, मेट्रो स्टेशन के बाहर। अच्छा जी, मैं वहाँ पहुँच गया, वहाँ से उन्होंने मुझे रिसीव किया। तो मैंने कहा हाँ खुद आए हैं, थोड़ा प्रोटोकॉल लगाया है ना। हाँ MS आया हुआ है, हाँ नौकरी भी लेनी है तो MS आया भी खड़ा है। जी जी, गाड़ी से आप आए हैं तो स्वैग चल रहा है पूरा। हाँ, तो वो आए हैं, फिर मुझे लेके वहाँ गए हैं। तो मैंने कहा हमने तो गंगाराम हॉस्पिटल जाना है क्योंकि वैकेंसी वहाँ है। नहीं, यहाँ पे ना असल में वहाँ तो वैकेंसी है ना, तो यहाँ पे मेरी मिसेज लगी हुई नवाज शरीफ हॉस्पिटल में। अच्छा जी, हाँ, तो आपका सबसे पहले मेडिकल होना है, वहाँ पे मेडिकल होगा तो कोई
इशू होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, या मेरी मिसेज ने मेडिकल करना है तो कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं बनेगा। हाँ जी, तो हम नवाज शरीफ हॉस्पिटल में गए हैं तो उन्होंने मुझसे वो कहते हैं अपना आईडी कार्ड की कॉपी वगैरह दें, पासपोर्ट साइज तस्वीर दें, मैंने उन्होंने वो दी हैं। तो अच्छा मैं मुझे कहते हैं इन्हें स्टेपलर करें तो मैं आपका ना वो फीस के पैसे दे मैं आपको वो पे कराता हूँ। किसी डॉक्टर को मिले आप? हाँ जी, किसी डॉक्टर से मिलवाया आप? उन्होंने किसी से नहीं मुझे मिलवाया, किसी बीबी से, किसी बंदे से नहीं मिलवाया, कोई टेस्ट खून का सैंपल भी लिया? कोई चीज़ नहीं। तो मेडिकल का हो रहा है सर, वही ना वो कह रहा है ये फीस हम पे कर दे तो आपको बुलाते हैं लाइन वाइज, अच्छा, तरतीब वाइज वो आपको बुलाते हैं फिर उस हिसाब से, क्योंकि और भी हो रहा है वहाँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, तो मैं वहाँ बैठ गया हूँ टेबल पे, वो मैं अपने पिक्चर वगैरह बाइंड कर रहा था। मैंने कहा इन्हें वो फाइल देनी है तो इस वजह से। अच्छा वो मुझे कहता है यार ये हो गया आपका, ठीक है तो अब आपको बुलवाएंगे, तो ये मुझे ना जो आपने पैसे दे दिए? हाँ जी, पैसे मैंने उन्हें दे दिए। मैंने 10,000 रुपये दिए। अच्छा जी। तो वो मैंने दे दिया। उसके बाद वो कहता है यार ये ना आपके अकाउंट, उन्होंने मुझे ना एक मैसेज सेंड किया हुआ था जिसपे वो स्कैन होना था मेडिकल का, वो प्रॉपर वो जो एक QR कोड नंबर होता है। तो मैंने वो किसी मोबाइल नंबर से आया हुआ? हाँ जी, उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया हुआ था मेरे नंबर पे। तो उन्होंने कहा ये आपका ना QR कोड वहाँ स्कैन होगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं बाहर खड़ा हूँ, ठीक है। अच्छा वो साबन दे उत्ते आने वाला QR कोड चेक करके भेजता ओ सर देखो अल्लाह जानता है तो है नहीं ना। जी जी। तो उन्होंने मुझे वो QR कोड दिया। उसके बाद एक दो वहाँ नर्सिस लगा लें या वैसे कोई जिस तरह गुजरता होता है ऐसे हेलो हाय की, उन्होंने सलाम नहीं लिया, मतलब कि जो यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो ये उन्होंने, उसके बाद मैंने देखा है तो ये वहाँ से गायब हो गया। मैं आपको नहीं लगा अभी तक कि एक बंदा MS है गंगाराम अस्पताल का और वो डर रहा है कि मेडिकल हो तो फेल हो जाएगा? हाँ जी। तो जिथे मेरी बीवी मुलाजमत कर दी है तो वो MS नहीं है। हाँ जी, वो टेस्ट क्लियर करा लें जी। असल में वो चीज़ें उसने यहाँ आके बताई थी, वो लेटर देने के बाद उसने मुझे प्रॉपर वो लेटर दिया, उसमें जेली स्टम्पें लगी हुई थी, ओवरऑल A to Z मेरा नाम मेंशन, शनाख्ती कार्ड नंबर A to Z वो मेंशन हुआ था। आप चेक करें कि एक बच्चा, उसके भाई को राब्ता किया जाता है क्योंकि भाई इलेक्शन सिलेक्शन लड़ता था तो इलेक्शन गया सी हार। अब जब इलेक्शन हार गए तो जिन्होंने वोट दिए उन्होंने तो काम कहना है, तू इलेक्शन जीते या हारे काम तो मेरा भरा तेन कहना है, तो कराना भी है। अब उसके पास अपॉर्चुनिटी आई, उसने कहा कि अपने भाई को लगवा। भाई आया, भाई नू अगे काम पै गया। आगे जो बंदा मौजूद था वो प्रॉपर नौसरबाज था। आपके सामने एक और वाकया भी रख रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना यकी गेट लाहौर में। सोनिया लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है यहाँ पर। और यहाँ जिस केस को अनर्थ किया है, ये केस फरवरी 2024 से बार बार ये चीजें रिपोर्ट हो रही थी और मल्टीपल टाइम्स रिपोर्ट होने के बाद अब ये केस अनर्थ हुआ है और ये तारीखी नौसरबाजी है। और मैं ईमानदारी से एजुकेशनल मकासद के लिए इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को एक बार फिर से याद दहानी करवाई जा सके कि जब तक लालची लोग जिंदा रहेंगे, नौसरबाज और ठग भूखे मर सकते ही नहीं। आप जो मर्जी कर लें, वो एक पैंतरा बदलेंगे तो दूसरा रंग के साथ आएंगे, दूसरा रंग नुमाया होगा तो फिर वो कोई नया रंग धार कर आएंगे। सोनिया साहबा, बहन कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये क्या नौसरबाजी थी और इसको अनर्थ कैसे किया? बिल्कुल ये नौसरबाजी थी। फरवरी में मेरी तैनाती हुई है एज ए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन। 3 दिन बाद ही एक केस रिपोर्ट होता है जिसमें एक शख्स अपने आप को डॉक्टर जाहिर करके एक मेल को बुलाता है। सरगंगा राम हॉस्पिटल का डॉक्टर, सरगंगा राम हॉस्पिटल का अपने आप को शो करवाता है, डॉक्टर हूँ मैं। उसको बुलाता है, बुलाने के लिए सबसे पहले एक फेक अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करवाता है। अच्छा जी। उसको व्हाट्सएप करवाता है ताकि उसको यकीन आ जाए कि मैंने इसकी जॉब करवा दी है। अच्छा जी। जब उनको पता चलता है, बुलाता कैसे, लोग कैसे चूज करते हैं कि किसको बुलाना है? रैंडम कॉल कर देते हैं? रैंडम कॉल्स करता है, लेकिन जिनके पास अथॉरिटी है उनको, किसी कोई अच्छी सीट पे है, ब्यूरोक्रेट, पीर भाई, बिल्कुल ऐसे तगड़े लोग जिनके पास लोग जाते रहते हैं, सही कामते लोग। जी बिल्कुल, ये वही लोग हैं जो नौकरियों की तलाश में अपने ओहदेदारों के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें किसी अच्छी सीट पे लगवा दें। जब इस तरह के लोग आके उनको कहते हैं कि हम हॉस्पिटल से हैं, हम डॉक्टर हैं, हम आपको लगवा सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी ऐसा मुलाजिम आता है जो लगने का ख्वाहिशमंद है, आप उसको हमारे पास रेफ़र करें। सेम इसी तरह एक डॉक्टर ने बन के गया है वो एक ब्यूरोक्रेट के पास, उसको जाके बताया है कि मैं गंगाराम हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर वर्किंग कर रहा हूँ। अगर मैं बता देता हूँ, माजूद चाहता हूँ, ब्यूरोक्रेट भी छोटा मोटा नहीं, तगड़े लोग
लिटरली आपकी पॉलिटिकल एलीट, आपकी ब्यूरोक्रेसी, तमाम वो लोग जो किसी वक्त में ताकत पे रहे हैं, उन तमाम लोगों को इस शख्स ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा है और उनके रास्ते लोगों को लूटता रहे। जी बहन। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने अपना एक जो कार ख़ास था उसको भेजा है, उन्होंने कहा कि आप जाएं, आपको शदीद ज़रूरत है जॉब की, आप जाके इनसे मिल लें।